हाय हेलो ऑल माय लवली सोल्स, कैसे हैं आप सब। जय महाकाली, जय शिव शक्ति। तो नया साल आ चुका है। चलिए देखते हैं आपके लिए नए वर्ष पे क्या गाइडेंस है महाकाली की ओर से। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे आपकी करंट एनर्जी क्या है। जय महाकाली, जय शिव शक्ति। आपकी करंट एनर्जी क्या है, प्लीज़ हमें बताइए कि हमारे व्यूअर्स की क्या करंट एनर्जी है। ये जिनका भी मैसेज है उन तक पहुंच जाएगा और आप इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिए और अपनी स्टोरी शेयर करिए, क्योंकि आपके जैसे बहुत हैं, मैं हूँ और भी लोग हैं जो मोटिवेट होते हैं आप लोगों की स्टोरीज़ सुन के। और अगर आपका कोई पेन है वो भी जो आप शेयर करना चाहते हो वो भी शेयर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई जज नहीं करने वाला है ना। करंट एनर्जी ऑफ दिस पर्सन, करंट एनर्जी। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, बहुत ही यूथफुल एनर्जी है आपकी। ठीक है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स मतलब एक बहुत ही यहाँ पे एक तो एज भी हो सकती है, ठीक है, यंग एज वाला पर्सन हो आप। और यहाँ पे और ये भी हो सकता है कि आपके अंदर एनर्जी बहुत है। मतलब ये नहीं ज़रूरी नहीं है कि आपकी एज कम है, आप 20s में हो, अपने 30s में हो तो ही आप यंग कहलाओगे। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। आपके भीतर अगर यूथफुल एनर्जी है, आप अपनी एनर्जी को चैनलाइज करना जानते हो, आप रोज़ कुछ नया सीखते हो अपनी ग्रोथ करने, अपनी खुद की ग्रोथ के लिए, तो आप यंग हो। ठीक है, यहाँ पे एज का कोई लेना देना नहीं है, ये यूथफुल एनर्जी है और आप अपने एनर्जी में हो इस टाइम पे। ठीक है, आप बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहते हो और एक्सप्लोर कर भी रहे हो। आप में से कुछ लोग एक्सप्लोर भी कर रहे होंगे, मोस्टली क्रिएटिव फील्ड में आप एक्सप्लोर कर रहे होंगे। हो सकता है आपको थिएटर करने का मन हो, या आप नई नई क्रिएटिव चीज़ों में एडमिशन लेने का सोच रहे हो, नई स्किल्स सीखने के बारे में सोच रहे हो, आर्ट फॉर्म सीखने के बारे में सोच रहे हो, डांस फॉर्म कोई हो सकता है डांस फॉर्म सीखने के बारे में सोच रहे हो। कुछ मतलब जो आपको एक्साइट करे, आप कुछ ऐसा करना चाह रहे हो। और अगर ये नंबर 1 के लोगों के लिए, अगर आपका बर्थडे 1/10/28 और मतलब आपकी जो बर्थ की जो डेट है उसका टोटल अगर 1 आता है, ठीक है, तो भी आपकी एनर्जी बहुत ही हाई है इस टाइम पे। और इस साल आपकी एनर्जी बहुत हाई रहने वाली है। ठीक है, आप कुछ नई चीज़ें सीखते रहोगे और ये आपके करियर में भी ग्रोथ लेके आएगी ये एनर्जी आपकी। ठीक है, तो ऐसे ही बने रहिए, आप सच में बहुत यूथफुल एनर्जी में हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं कि आपको क्या जानने की ज़रूरत है। What do you need to listen? What this person need to listen right now? ये जिस भी पर्सन की रीडिंग है, ओके, उनको क्या जानने की ज़रूरत है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, सी, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। आप हो सकता है आप स्पिरिचुअली भी कुछ चीज़ें जैसे कि साधना, ठीक है, साधना उपासना, इसमें भी आपका बहुत मन कर रहा हो कि मैं भी कुछ ट्राई करूं। ठीक है, हो सकता है कि आपके मन में इच्छा जागी हो, बल्कि ये इच्छा बहुत टाइम पहले की होगी कि आप स्पिरिचुअल फील्ड में कुछ करना चाहते हो। पहले तो खुद से कुछ शुरू करना चाहते हो, ये आपके मन की इच्छा है, जो कि अब बहुत सारी चीज़ों के थ्रू आप देखोगे कि आपके भीतर स्पिरिचुअली चेंज आ रहा है, आप और ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाओगे। ठीक है, क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स मतलब आपके भीतर की जो इच्छा है,
नाइट ऑफ वॉन्ड्स अब बाहर आ रही है। अब आप अपने आप को एक्सेप्ट करने की ऊर्जा में हो, आप एक्सेप्ट करना चाहते हो अपने भीतर की चीज़ों को। अब आप लोगों की ज़्यादा बातें नहीं सुनोगे, ठीक है। आप क्रिएटिव फील्ड में जाना चाहते हो तो आप क्रिएटिव फील्ड में जाओगे, समझोगे, म्यूज़िक सीखोगे, नृत्य सीखोगे, आपको जो सीखना है वो सीखोगे, ठीक है। ड्राइंग, पेंटिंग, मतलब देयर इज़ लॉट ऑफ थिंग्स, है ना। क्रिएटिव फील्ड में क्रिएटिव चीज़ों को सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। आप क्या सीखना चाहते हो, आपने हो सकता हो ये पहचान लिया हो अपने बारे में, और नहीं तो अब जब आप ये रीडिंग सुनोगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप अब अपने भीतर उन चीज़ों को पहचानने की कोशिश ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो आगे देखते हैं और आपको क्या जानने की ज़रूरत है। व्हाट इज़ द नेक्स्ट थिंग दिस पर्सन नीड टू नो। ओके, देख लिया, 4 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। 4 ऑफ सॉर्ड्स। देखिए क्या होता है ना, जब भी कोई इंसान, हम मतलब मेरे साथ भी ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं, तो ये एक एक्सपीरियंस भी है कि जब भी कोई व्यक्ति सोचता है कि वो अपने मन का कुछ करे, है ना, तो वो कुछ करे उससे पहले उसके दिमाग में इतनी सारी थॉट्स, इतनी ओवर थिंकिंग हो जाती है। किस बारे में? इस बारे में कि कोई क्या कहेगा, घर वालों से कैसे बात करूं, मतलब है ना, लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे कि अरे पढ़ाई पे ध्यान दो, क्या कर रहे हो, ये सब बहुत सारी चीज़ें, है ना। अगर तो आपकी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, आपकी बात सुनती है, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं है तो ये सारी चीज़ें मोस्टली लोग फेस करते हैं, मैंने भी करी हुई है, ठीक। तो इस चीज़ को, ठीक है, जिसकी वजह से आपके सर में दर्द होगा, ठीक है, आपके बॉडी में सोरनेस होगी, फीट्स में पेन होगा, ये सारी चीज़ों को आपको त्यागना पड़ेगा, ठीक है। ये साल सन की एनर्जी को रूल करता है, ठीक। तो आप एक काम करिए, आप रोज़ सूर्य भगवान को जल चढ़ाना शुरू कर दीजिए, ठीक है। जल चढ़ाना शुरू करिए। आप देखिए आपकी लाइफ में मैजिकल चेंजेस होंगे। बिल्कुल आपको ये काम तो करना ही चाहिए, ठीक है। और आपके अंदर एक खुद को लेके एक अवेयरनेस भी आएगी, ठीक है, कि हाँ मुझे ये काम करना है। मैंने पढ़ाई बंद नहीं करी है, ठीक है, मैं पढ़ाई नहीं बंद करने जा रहा हूँ, लेकिन मुझे अपनी एक सोल सेटिस्फैक्शन भी एक चीज़ होती है यार, है ना। सोल सेटिस्फैक्शन चाहिए। अब आपको जब आप अपने मन की कोई चीज़ करोगे, सोल को सेटिस्फाई करने के लिए अपने कोई काम करोगे, तो आपकी मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ भी कह लो, आपकी पढ़ाई लिखाई वो अपने आप इम्प्रूव होगी, क्योंकि आपके ब्रेन को मतलब ब्रेन एक्सपैंड होगा, ठीक है। ब्रेन एक्सपैंड होगा, ब्रेन की क्षमता, पावर एक्सपैंड होगी, और यही तो चाहिए, है ना। और जब आप ये चीज़ें करोगे तो 10 ऑफ सोर्ड्स मतलब ये एक एंडिंग होगी दूसरों को अथॉरिटी देना अपने ऊपर, अपनी लाइफ के ऊपर दूसरों को अथॉरिटी नहीं दोगे फिर आप, ठीक है। ये उनकी अथॉरिटी को एंड करेगा। फिर आप क्या करोगे, अपने ऊपर काम करना शुरू करोगे, जो आपने सोचा है, जो आप करना चाह रहे हो, फिर आप वो करोगे। क्योंकि किसी की भी लाइफ में कोई और आके ओवर पावर करे, कोई भी हो, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो फ्रेंड्स हो, कोई भी हो जिसे आप अपना मानते हो, खासकर क्योंकि अपनों की ही बातें चुभ जाती हैं, है ना, है ना। बाकी और से हमें क्या ही लेना देना। तो किसी को भी देखो यार, खुद पे ना ओवर पावर नहीं करने देना है। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप खुद को जानो, खुद को पहचानो, और आपका जो मन कर रहा है वो करो। हाँ, लाइफ में एक स्टेबिलिटी भी चाहिए, तो स्टेबिलिटी क्या पता, है ना। हर कोई दुनिया में आईएएस ऑफिसर नहीं बन सकता, हर कोई दुनिया में डॉक्टर नहीं बन सकता, इंजीनियर नहीं बन सकता। बहुत सारे काम हैं, क्रिएटिव काम हैं, स्पिरिचुअली लोग जब अलाइन होते हैं, यूनिवर्स के साथ अलाइन होते हैं, एनर्जी में अलाइन होते हैं, तो वो अपने, आपको क्या लगता है ये आपका फर्स्ट बर्थ है? नहीं, आप इतने सारे जन्म लेके आए हो, तो आपके भीतर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारी स्किल ऑलरेडी छिपी हुई है। हम जब नई जगह जाते हैं, ठीक है, मान लो आप नृत्य सीखने जा रहे हो और आपका
फॉर एन एग्जाम्पल, और आपको क्लासिकल डांस फॉर्म कोई सीखना है, भरतनाट्यम सीखना है, कथक सीखना है, या वॉट एवर आप क्या सीखना चाहते हो, ठीक है। अब आप गए, आप जो लोग सोचो, अब जो लोगों को 3 महीने में कोई चीज़ इम्प्रूव करने में, सीखने में टाइम लगता हो, मान लो 3 महीने लगता था, आप 1 महीने में सीख गए, 1.5 महीने में सीख गए। क्या है ये सब? मतलब आपने कुछ जाके नया वहाँ पे सीखा नहीं, आपने खुद को एक्सप्लोर किया है। खुद को एक्सप्लोर करने जाते हैं। क्रिएटिविटी, जब हम लोग क्रिएटिविटी कुछ भी क्रिएट करते हैं, क्रिएटिव फील्ड में जाते हैं, सीखते हैं, तो हम खुद को एक्सप्लोर करने जाते हैं, ठीक है। वहाँ पे आप कुछ नया क्या सीख रहे हो बताओ? खुद को एक्सप्लोर करना सीख रहे हो। और ये क्रिएटिविटी आपको एक नया आपका करियर बन सकता है, ठीक है। आपका करियर है ना, और आपकी मल्टीपल और सोर्सेज भी बन सकते हैं, ठीक है। मान लो आपने कोई एग्ज़ाम पास कर लिया, ठीक है, वो है आपका, लेकिन आप हो सकता है टैरो कार्ड रीडिंग कर रहे हो, एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हो, ठीक है, आप पेंटिंग करते हो, आप नृत्य करते हो, आप थिएटर करते हो, मतलब मल्टीपल थिंग्स, है ना। कुछ भी हो सकता है, आप जो भी करते हो उसके बाद आपका एक सोर्स, एक अनदर सोर्स जनरेट कर सकते हो, अपने करियर को और बूस्ट कर सकते हो, ठीक है। ये भी हो सकता है। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्या बताता है कि ये जो यूथफुल एनर्जी है ना, और आप देखोगे ना जितने भी क्रिएटिव फील्ड में लोग होंगे ना, वो देखोगे आपको अलग ही एनर्जी लगेगी, या मतलब आलसी एकदम मरियल से नहीं लगेंगे आपको, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आप बस अपने आप को एक्सप्लोर करने जाइए। कुछ मत सोचो कि मेरा तो ये काम हो ही जाएगा, मैं तो कुछ बन ही जाऊंगा। नहीं, आप जाओ, किस माइंडसेट से जाओ कि मुझे खुद को जानना है, खुद को एक्सप्लोर करना है कि और मैं क्या क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। बस इतनी सी चीज़ है ना। बस आपको इतना ही करना है। फिर नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है, मैं इसके साथ मैं एक और कार्ड लेना चाहूँगी, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल के साथ वन मोर कार्ड, आई वांट वन मोर कार्ड फॉर यू, ओके। नाइट ऑफ कप्स, वाओ यार, वाओ, आप लोगों की एनर्जी बहुत ही ब्यूटीफुल आई है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, बहुत ही यूथफुल एनर्जी। ये सारे पता है नाइट्स के जो कार्ड होते हैं, ये बहुत ही यंग एनर्जी को दिखाते हैं। नाइट्स, पेजेस, ये जो एनर्जी है, यंग एनर्जी है। तो आपको इसे वेस्ट नहीं करना है, प्लीज़, है ना। आपको इसे वेस्ट नहीं करना है, आपको इसका यूज़ करना है अपनी ग्रोथ के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। आप मान लो किसी एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हो ना, आप वर्किंग हो, आप नॉन वर्किंग हो, ठीक है, एम्प्लॉयड हो, तो भी आपको ये सारी चीज़ें करनी ही चाहिए, ठीक है। क्रिएटिव फील्ड आपके लिए, ये बार बार ये क्रिएटिव फील्ड से ही रिलेटेड मैसेजेस हैं। नाइट ऑफ कप्स, ठीक है, क्रिएटिव फील्ड, इंट्यूशन, आप अपने आप को जानो, इससे ही रिलेटेड मैसेजेस हैं। और नाइट ऑफ कप्स यहाँ पे ये मैसेंजर कार्ड है जो ये बता रहा है कि आप देखोगे कि आने वाले 3 महीने में आपके पास कुछ ऐसा इनविटेशन मैसेज, ईमेल, कुछ ऐसा अपॉर्चुनिटी आपके पास या तो आएगी सामने से, ठीक है, अननोइंगली, मतलब आ जाएगी आपके पास, अपॉर्चुनिटी आ जाएगी, या फिर आप किसी ऐसी जगह पे अपने पैर रखने वाले हो जहाँ पे आपको मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आप देखोगे और आप वहाँ से अपने लिए जो है उसको ग्रैब करोगे, ठीक है। और फिर वो उस अपॉर्चुनिटी से आप देखोगे कि आपकी करियर में एक ग्रोथ आ रहा है, आपकी एक कैश फ्लो शुरू होगा आपकी लाइफ में। ये मेरी इंट्यूशन, मतलब ये कैश फ्लो मेरे चल रहा है अंदर। कैश फ्लो आएगा आपकी लाइफ में आपके लिए, ठीक है। और आप अपनी चीज़ों को खुद मैनेज करना शुरू कर दोगे इस तरीके से, अपने पेंटिकल्स से, ठीक है। ये अर्थ की एनर्जी जो है, जब अर्थ की एनर्जी और ज़्यादा पावरफुल हो जाती है, अर्थ यानी कि मटेरियल, ठीक है। और वाटरी एनर्जी क्या है? क्रिएट करने की एनर्जी है, इंट्यूशन की एनर्जी है, स्पिरिचुअली अलाइन हो रहे हो आप, ठीक है, ये एनर्जी है। तो जब
अपने आप को स्पिरिचुअली अलाइन करोगे, यूनिवर्स के साथ अलाइन करोगे, ठीक है, अपने भीतर काम करोगे और फालतू की चीज़ें जो आपके दिमाग में घर करती हैं बार बार और आप ओवर थिंकिंग करते हो, इन सब चीज़ों से बाहर निकलोगे, बिलीव मी माय फ्रेंड, आप देखोगे आपकी लाइफ में मैजिकल चेंजेस आ रहे हैं। यही महाकाली का संदेश है, वो आपको यही बता रही हैं कि मत डरो। महाकाली, उनका तो एक ही मतलब, जब महाकाली लाइफ में एंटर करती है ना तो ये सारी चीज़ें होती हैं। आप अपनी जो आपको जो जो चीज़ें परेशान कर रही हैं ना, वो चीज़ें वो जो परेशान करने वाली चीज़ें, वो चीज़ें आपके सामने आएंगी और आपसे कहेंगी, वो माँ कहेंगी, फेस द फियर, फेस द फियर, फेस द फियर। अपने फियर को फेस करो। अगर अकेले अंधेरे में तुम्हें रात में सोने में डर लगता है तो अकेले सोना शुरू करो। समझ रहे हैं आप? अगर अपनी बात सुनने से डर लगता है, अपने मन की बात सुनने से डर लगता है, अकेले बैठ के खुद की, क्योंकि जब हम अकेले बैठते हैं ना, मान लो फ़ोन भी नहीं चलाना है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही अकेले बैठे हैं, तो हमारे भीतर जो थॉट्स आती हैं वो सिर्फ थॉट्स नहीं होती, वो हमारे भीतर की आवाज़ें चल रही होती है। मेडिटेशन करने कोई बैठा तो सबसे पहले उसके अंदर जो चीज़ें भर गई हैं, बाहर से भरी हुई हैं, वो चीज़ें आएंगी, ठीक है। और लोग बीच में ये सब चीज़ें छोड़ देते हैं, मेडिटेशन बीच में छोड़ देते हैं, अकेले बैठना, अपने साथ टाइम स्पेंड करना छोड़ देते हैं, क्योंकि वो डरते हैं, खुद की आवाज़ सुनने से डरते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। ये आप इस सिचुएशन में इसलिए हो ताकि आप आगे बढ़ो। समझ रहे हैं? आप आगे बढ़ो। फेस द फियर का मतलब ही ये है, महाकाली माँ हमेशा आपके साथ हैं। कितनी मतलब इतनी अच्छी एनर्जी में हो आप, मतलब बहुत ही एक अच्छी, बहुत अच्छी फीलिंग मुझे खुद आ रही है आपके लिए आज ये रीडिंग करते हुए। बहुत गॉड ब्लेस यू। महाकाली, महाकाल ऑलवेज ऑलवेज ब्लेस यू गाइस। चलिए देखते हैं शिव काली की ओर से, महाकाली की ओर से आपके लिए क्या, वो आपको और क्या बताना चाहती हैं। माँ बताइए, आप अपने बच्चों को और क्या बताना चाहती हैं और क्या मैसेज है उनके लिए, आपको और क्या जानने की ज़रूरत है। माँ की ओर से आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपको और क्या जानने की ज़रूरत है। ये नए साल की शुरुआत बहुत आपके लिए एक अच्छी एनर्जी लेके आ रही है, आपको क्या जानने की ज़रूरत है। जय महाकाली, जय शिव शक्ति। और अगर ये मैसेज आपके साथ रेजोनेट करता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, ठीक है। और लोगों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, ठीक है, और खूब शेयर करिए। हो सकता है किसी की हेल्प हो जाए आपके थ्रू, है ना। ओके। माँ बगलामुखी, ब्लेसिंग्स ऑफ विक्ट्री थ्रू स्पीच। वाओ, अपनी बात को बोलना। अभी मैंने आपको बताया कि अपनी बात को बोलने से डरना नहीं है, ठीक है। अपने लिए कुछ करने से डरना नहीं है, कभी नहीं। ये आपके लिए एक चांस है, ये एक मौका है, आगे बढ़िए। शक्ति आ गई तो शिव भी आ गए। सुरेश्वर, योर प्रेयर्स आर बीइंग हर्ड, विश अफर्मली। आप जो भी प्रेयर्स कर रहे हो वो सुनी जा रही हैं, ठीक है, वो सब सुनी जा रही हैं। आपको परेशान नहीं होना है, आपकी सारी विशेस सुनी जा रही हैं और उनको नोट डाउन कर रहे हैं भगवान, ठीक है, शिव शक्ति महाकाली उनको नोट डाउन कर रहे हैं। तो आपको बस आगे बढ़ना है। आदि योगी, ब्लेसिंग्स ऑफ योग नॉलेज फ्रॉम द फर्स्ट गुरु, कनेक्ट विद योर इनर सेल्फ। अभी मैंने क्या कहा, एनर्जी सो अलाइन, आप बहुत सही एनर्जी में हो, आप बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी एनर्जी में हो। आप इस टाइम पे जो करना चाहो ना, एक स्टेप लेना है आपको, स्टेप बढ़ाइए। आपके साथ आपको सिर्फ एक कदम बढ़ाना है, बस एक कदम, ठीक है। आप अंदर से तैयार हो,
अपने मन से तैयार हो, एक कदम बढ़ाइए, भगवान आपके साथ हमेशा हैं। कुछ लोगों के लिए वेरी स्पेसिफिक मैसेज, यहाँ पे कोई व्यक्ति है जो योगा क्लासेस ज्वाइन करना चाह रहे हैं काफ़ी टाइम से, तो वो चाहे तो योगा क्लासेस ज्वाइन करें, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। और ये आगे चल के जब आप योगा क्लासेस ज्वाइन करोगे तो आपको इससे बहुत ज़्यादा, एक तो आप खुद से अपने भीतर अलाइन होगे, ठीक है, योग से। दूसरी चीज़, आगे चल के जब आप एक कोर्स करोगे, आप एक स्किल भी सीखो, एज ए स्किल देखें तो आप देखोगे इस योगा का भी बहुत स्कोप है अब, ठीक है। क्योंकि अब हमारी अवेयरनेस, लोगों की अवेयरनेस बढ़ रही है खुद के लिए, ठीक। तो आप योगा क्लासेस ज्वाइन करोगे तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा, आपके करियर इसमें बन सकता है, तो ठीक है। चंद्रशेखर, ब्लेसिंग्स ऑफ गुड लक, गुड लक भी आपके साथ है। आप बहुत अच्छी एनर्जी में हो यार, आपको बिल्कुल कुछ नहीं सोचना है अभी। पढ़ाई लिखाई करो, काम करो, जॉब करो, सर्विस करो, सब कुछ करो, सब कुछ करो, लेकिन खुद के साथ अलाइन हो और उसके साथ करो। सिर्फ एक चीज़, सिर्फ एक और वन मोर मैसेज, सिर्फ इतना ही मत करो कि मतलब आप दूसरों के लिए ही कुछ कर रहे हो, खुद के लिए क्या कर रहे हो। खुद के लिए एक स्टेप लेने का समय आ चुका है, ठीक है। वन मोर मैसेज, दक्षिण काली, महाकाली आ गई हैं, ब्लेसिंग्स ऑफ लॉन्ग लाइफ। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखो, जब कोई व्यक्ति मर के कोई काम कर रहा है, दूसरों का काम कर रहा है, ठीक है, उसका मन नहीं है, तो इवेंचुअली वो एक लोअर वाइब्रेशन में जी रहा है, उसकी एनर्जी अच्छी नहीं है, और डिप्रेशन, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, यही उसके दिमाग में चल रहा होगा और बहुत सारी चीज़ें। और जो व्यक्ति खुद खुश नहीं है वो दूसरों को क्या खुश करेगा, है ना। तो यहाँ पे दक्षिण काली, माँ काली का ये जो कार्ड है, ये बता रहा है कि आप अपने ऊपर काम करिए, ठीक है। अपने आप को जानिए, अपनी आत्मा को पहचानिए, क्योंकि परब्रह्म परमात्मा का पूर्ण अंश स्वरूप है और परब्रह्म पूर्ण स्वरूप है। आपको ये जानना है, ठीक है, समझना है, और उनके अलावा कुछ है ही नहीं यार, है ना, कुछ भी नहीं है। और जब कोई अलाइन होके अपने आप को जान के, ठीक है, एक बैलेंस लाइफ जीता है, तो इवेंचुअली उसकी लाइफ बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ जाएगी, बताओ, बढ़ जाएगी ना। आप देखोगे कि जो लोग योग करते हैं, जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, मार्शल आर्ट्स करते हैं, स्पोर्ट्स में हैं, तो देख लो, या आर्टिस्टिक फील्ड में है, एक तो पहली चीज़ उनकी एनर्जी बड़ी अच्छी है, ठीक है, क्रिएट कर रहे हैं वो, कुछ हमेशा कुछ नया सीख रहे हैं, अपनी एनर्जी को चैनलाइज कर रहे हैं, ग्राउंडेड हैं, ग्राउंडिंग कर रहे हैं। अब कुछ लोग अलग भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन मोस्टली जो मेहनत करने वाले लोग हैं, स्मार्ट वर्कर्स भी हैं, वो स्मार्ट वर्क भी कर रहे हैं, अपने ऊपर कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको खुद से फ़ायदा हो रहा है ना। उनको देखोगे, उनके एक ऑरा होता है, ठीक है, उनका एक चमक है उनके चेहरे पे, उनके आसपास लोग क्यों जाना चाहते हैं, क्यों कोई व्यक्ति के पास भीड़ इकट्ठी होगी, आप बताओ। या तो उस व्यक्ति के अंदर कुछ बात होगी, ठीक है, उसका बात करने का तरीका अच्छा हो सकता है, वो काम अच्छा कर रहा होगा, लोगों की मदद कर रहा होगा, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन उससे भी पहले एक चीज़ जो होती है, उसका ऑरिक फील्ड बहुत पावरफुल होता है, बहुत पावरफुल ऑरिक फील्ड वाले लोग होते हैं ये, उनकी वाइब्रेशंस बहुत हाई होती हैं, उनकी तरफ लोग खींचे चले आते हैं, समझ रहे हो। तो आप क्या करना है, आपको अपने ऊपर अपनी एनर्जी पे काम करना है, अपने आप को अलाइन करना है। अगर आप कोई साधना शुरू करना चाहते हैं तो शुरू करिए, ठीक है, कुछ नया सीखना चाहते हैं तो सीखिए। महाकाली आपसे यही कहना चाहती, बेटा देखो, मेरे बेटे, मेरे बच्चे, मैं आपके साथ हूँ, और तुम्हें बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं, तुम बस एक स्टेप लो, उसके बाद मैं तुम्हारे हमेशा साथ हूँ।
तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। तुमने जो सोचा है तुम वो करो। लोगों की बातों को सुन के इतना भी अपने दिल पे नहीं लो कि तुम खुद को भूल जाओ। अपने आप को डार्कनेस में नहीं रखना है, डार्कनेस से बाहर लेके आना है, ठीक है। अपने फियर्स को, अपने भय को, उनका सामना करो, डरो नहीं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है। ये है महाकाली का मैसेज आपके लिए। इसी के साथ हम इस रीडिंग को एंड करेंगे। महाकाली महाकाल हमेशा आप पे अपनी कृपा बनाए रखें और आपका साल बहुत ही अच्छा रहे, और इसके साथ ही आने वाले हर साल आपकी पूरी लाइफ खुशियों से भरी रहे, अबंडेंस से भरी रहे, एक पावरफुल यूथफुल एनर्जी से भरी रहे। ओके, गॉड ब्लेस यू। हमेशा आगे बढ़ते रहिए। जय शिव शक्ति।